सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिसमें एक्शन, इमोशन, छवि पर लगे डेंट, मिस्ट्री और कट्टर ईमानदारी की हिस्ट्री है। लेकिन आज कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर घनघोर संकट है और ये संकट पैदा हुआ है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर, जिन पर दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा है। शराब घोटाले के आरोप में आज मनीष सिसोदिया को 5 दिनों के सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया। कल सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दे दी। अब अगले 5 दिनों तक मनीष सिसोदिया सीबीआई के उन सवालों के जवाब देंगे जो उन्हें अच्छे नहीं लगने वाले हैं। एकदम स्वच्छ और निर्मल पॉलिटिक्स करने का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर है। विपक्ष क्रोध से लाल है और बीजेपी कह रही है ये तो होना ही था। अब सवाल यह है कि आखिर मनीष सिसोदिया फंसे कैसे, ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। इस खबर के हर पहलू पर हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इस कुंजी के 5 अलग अलग चैप्टर हैं। इनमें पहला चैप्टर है क्या कंप्यूटर की डिलीट फाइलों में फंसे सिसोदिया। इस चैप्टर में शराब घोटाला है क्या और सिसोदिया ने ऐसा क्या किया कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। ये दोनों बातें आपको बताएंगे। दूसरे चैप्टर में ये देखेंगे कि क्या भ्रष्टाचार करना और क्रांति करना एक ही बात है। अगर ऐसा नहीं है तो विक्टिम कार्ड कब तक स्वाइप किया जाएगा। तीसरे चैप्टर में इस सवाल के जवाब ढूंढेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार है, केजरीवाल की या सिसोदिया की, क्योंकि 33 में से 18 मंत्रालय तो सिसोदिया के पास हैं। चौथे चैप्टर में यह देखेंगे कि विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार पर एक्शन से कौन खतरे में पड़ता है, विपक्ष या लोकतंत्र। 5वें चैप्टर में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे देश में तमाम सरकारें शराब से कमाई की लत छोड़ क्यों नहीं पाती हैं। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरने का उसने ऐलान किया था। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय को घेरने की कोशिश की तो देश के कई दूसरे शहरों में सड़क पर प्रदर्शन किया। Manish, would you like to say something? Manish, you have been arrested and there's a massive protest which is also going on. Manish, you would like to say something? तो आज की तस्वीरों के बाद अब पहले चैप्टर पर आते हैं, जिसका सवाल है कि क्या कंप्यूटर की डिलीट फाइलों में फंसे हैं सिसोदिया और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस गिरफ्तारी की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, मनीष सिसोदिया ने पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर। दूसरी वजह, सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की, दफ्तर के कंप्यूटर से सबूत वाली फाइल्स डिलीट करने के भी उनके ऊपर आरोप हैं। तीसरी वजह, शराब घोटाले का अहम आरोपी दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गया। इन 3 बातों ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ग्राउंड तैयार कर दिया। अब मनीष सिसोदिया ने कहां चूक की जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया है, वो भी समझिए। दरअसल करीब 6 महीने पहले जब सीबीआई ने शराब कांड पर एफआईआर दर्ज की थी तो उसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था। इसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की और सिसोदिया से पूछताछ भी की। इसमें पता चला कि पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल बदले। मनीष सिसोदिया के सचिव ने मोबाइल और सिम खरीदे। शराब कांड के आरोपियों ने 170 सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट किए। सिसोदिया के ऑफिस में कंप्यूटर से फाइल मिली थी, फाइल में डेटा डिलीट किया गया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी को और डिटेल में समझने के लिए जल्दी से शराब घोटाला क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई। नई नीति में बिना कैबिनेट की मंजूरी के खुद से बदलाव कर दिए गए। शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई।
एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। नई पॉलिसी में जीएनएससीटी एक्ट 1991 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन भी किया गया। ये सब कुछ मनीष सिसोदिया ने आबकारी मंत्री पद पर रहते हुए किया, ये उन पर आरोप है। जब एलजी ने इस नीति पर सवाल उठाए तो आनन फानन में इस आबकारी नीति को वापस लेकर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की नजर पड़ चुकी थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंस चुके हैं। उन पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी हुई है। कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे। आज उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सीबीआई अधिकारी मनीष का सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण ही गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जबकि उनकी कोर टीम के नेताओं ने बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा और राजनीतिक हमले किए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई है। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। राजघाट के चक्कर काटना, शिक्षा की बात करना और ये सारे इमोशनल बातें करके आप अपने घोटाले से नहीं बच सकते हैं। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाए तो आप हिस्ट्री का जवाब नहीं दे सकते। आपसे पूछा जाए आपने शराब का क्यों किया घोटाला, आप बोलेंगे हमने स्कूल अच्छा बना दिया। जब आप ऐसी बातें जांच एजेंसी के सामने करेंगे या कोर्ट के सामने करेंगे तो उनको मजबूरी आपको फिर अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके साथ में सहयोग नहीं करेंगे। के खिलाफ अब तक सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। क्या आप पहले सबूत दिखाएंगे फिर किसी को गिरफ्तार करेंगे? यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, पहले गिरफ्तारी की जा रही है, कह रहे अब हम सबूत ढूंढेंगे, इन्हीं से इनके खिलाफ जो है सबूत लेंगे। ऐसा कैसे है? ये जो दुशाला उड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भगत सिंह के नाम का, कभी देशभक्ति के नाम का, कभी ईमानदारी के नाम का, ईमानदारी का नाम लेकर इन्होंने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान ये लोग साबित हुए। हर चीज के अंदर घोटाला है। अब दूसरे चैप्टर पर आते हैं, जिसमें मुद्दा यह है कि हमारे देश में नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उसे क्रांति का रूप क्यों दे देते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर खुद को भगत सिंह, महात्मा गांधी के प्रतीकों से जोड़ने का चलन है। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे किसी नेता की गिरफ्तारी को गांधी जी और भगत सिंह के दौर की गिरफ्तारियों से जोड़कर दिखाया जा सके। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर आपने किसी आम आदमी को रोड शो करते हुए बिल्कुल नहीं देखा होगा, लेकिन नेताओं के बीच में ये एक ट्रेंड है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का आरोप क्रांति कब से होने लगा। एक दौर था जब आरोप लगने पर नेता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे और अपने पाक साफ निकलने का इंतजार करते थे। आज की राजनीति में जिस पर आरोप लगते हैं उसके पक्ष में विक्टिम वाला नैरेटिव खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में भी आम आदमी पार्टी की एक कोशिश दिखाई दे रही है। जैसे ही सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, वो सबसे पहले गांधी जी की मूर्ति के पास पहुंच गए। उन्होंने ओपन रूफ वाली कार में एक रोड शो किया और लोगों को संबोधित करते हुए ये माहौल बनाने की कोशिश की कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। एक नेता होने के नाते ये उनका अधिकार है, लेकिन ट्रेंड तो बदला ही है। इसे सोशल मीडिया की भाषा में विक्टिम कार्ड कहते हैं। ये ऐसा कार्ड होता है कि अगर नेता इसे सफलतापूर्वक स्वाइप कर ले तो लोगों की सहानुभूति उसके खाते में क्रेडिट हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि क्या मनीष सिसोदिया का कार्ड स्वाइप होगा? क्या ये विक्टिम कार्ड लोगों के बीच एक इमोशनल कार्ड की तरह लोकप्रिय होगा? हालांकि भारत की जनता विक्टिम कार्ड पर भरोसा करती आई है, इसलिए नेता इसे ट्राई भी करते हैं, लेकिन बार बार इस कार्ड को चलाने से ये डिक्लाइन भी हो जाता है और लेने के देने भी पड़ जाते हैं। वैसे आपकी ओर से आज कई ऐसे वीडियो ट्वीट हुए जो इस गिरफ्तारी को क्रांति में बदलने के हिसाब से एक प्रचार सामग्री की तरफ देखे गए। आप भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि राजनीति में जब किसी नेता पर मुसीबत आती है तो उसे भी किस तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने का जरिया बना लिया जाता है। एक नौकरी पेशा आम आदमी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए
तो वो ना तो कोई रोड शो निकाल पाता है, ना अपने पद पर बना रह पाता है। लेकिन राजनीति में ये सुविधा नेताओं को मिली हुई है। इसी का नाम राजनीति है। अब तीसरे चैप्टर पर आते हैं, जिसका शीर्षक है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है या सिसोदिया सरकार है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, इसका भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि दिल्ली में कुल 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली सरकार का काम सुचारू तरीके से चलाने के लिए 33 मंत्रालय हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा बड़े मंत्रालय हैं, यानी आधे से ज्यादा। वित्त, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, जल, लैंड, आर्ट, पर्यटन, ये सारे बड़े मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने से पहले ही जेल में हैं। उनका इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है। अब मनीष सिसोदिया भी शराब कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के 6 में से 2 मंत्री यानी 33% मंत्री अब जेल में हैं। दिल्ली के करीब 54% मंत्रालयों का कामकाज अब सलाखों के पीछे से हो रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास एक भी मंत्रालय नहीं है। ऐसे में दिल्ली का संकट यह है कि अब दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे। सवाल यह भी कि जब सारे के सारे बड़े मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास ही हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है या सिसोदिया सरकार। चौथे चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें सवाल यह कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से किसे खतरा है, लोकतंत्र को या विपक्ष को। दरअसल भारतीय राजनीति में एक चलन है सवाल उठने पर दूसरों के सिर पर दोष मढ़ने की और खुद को पीड़ित बताने का। मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से कल रोड शो निकाला, गांधी मूर्ति के पास गए, उस तरह खुद को पीड़ित क्रांतिकारी की तरह प्रस्तुत करना कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है। चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद पहली बार सरेंडर करने जा रहे थे तो रिक्शे पर बैठकर गए थे। उनके आसपास समर्थकों को हुजूम था। उन्होंने भी खुद को विक्टिम बताया था। हालांकि बाद में उन पर आरोप साबित हुए और वो जेल गए। कुछ समय पहले जब संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने दोनों हाथों से मुट्ठी लहराई थी, भगवा झंडा दिखाकर खुद शहीद साबित करने की उन्होंने खुद को कोशिश की थी। मामला अब भी चल रहा है और संजय राउत जमानत पर बाहर है। पिछले साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे, तब भी सड़कों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जब पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम जेल गए थे तो उन्होंने भी विक्ट्री साइन दिखाया था। तो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर आपदा को अवसर बनाने का ट्रेंड है। ये कला हमारे नेता जानते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इसलिए वो सरेंडर से पहले मौका लगाकर रोड शो भी निकाल लेते हैं और अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर खतरा भी बताते हैं। विपक्ष जो भी आरोप लगाए, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई के आंकड़े काफी दुरुस्त हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक सीबीआई की सजा दर 70% के करीब है, यानी इस हिसाब से सिसोदिया को सजा की औसत संभावना 70% और बचने की औसत संभावना 30% है। हालांकि विपक्ष इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रहा है। कोई मैसेज सर कोई मैसेज मार्च ना रहेंगे आप सर कोई मैसेज सर। अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश करें। सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मा बैठे, साधु बैठे, हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे। इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। लंबे अरसे से सीबीआई सिसोदिया साहब के पीछे पड़ी है और सिर्फ सिसोदिया ने पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ लोगों को ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं। यहाँ पे तानाशाही है। अपोजिशन के लीडर को सताने का जो काम एजेंसीज के माध्यम से हो रहा है, वो पूरे देश के गणतंत्र को खत्म करने दिया। देश में घबराहट फैल जाए, लोग चुप्पी साधे बैठे, यही काम है। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और और अब इस खबर का आखिरी चैप्टर, जिसमें सवाल ये कि सरकार शराब से कमाई की लत छोड़ क्यों नहीं पाती। दरअसल शराब और शराब के ठेके किसी भी राज्य की कमाई का एक बड़ा सोर्स होते हैं। कहना तो कोई सरकार
नहीं चाहती है, लेकिन हर सरकार चाहती है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके, जिससे उन्हें ज्यादा आय हो। शराबबंदी की घोषणा भी हो जाए तो भी शराब बिकने का तंत्र चलता रहता है। हमने कई बार देखा है। शराब के ठेकों से इसके मालिकों को जो कमाई होती है, उससे राजनीतिक दलों को भी चंदा मिलता है। इसलिए कोई सरकार, कोई दल सही मायने में शराब का मोह नहीं छोड़ पाता है। हालांकि भारत में शराब को आज भी सामाजिक स्वीकृति नहीं है। पारिवारिक मूल्यों से बंधा समाज शराब को आज भी बुरी चीज ही मानता है। इसके सेवन से लड़खड़ाने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में भी ये बात सही साबित हो रही है, क्योंकि इस एक घोटाले ने दिल्ली में आपकी सरकार को हिला कर रख दिया।